चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छंद में वर्णिक छंद पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम मात्रिक छंद पर बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वर्णिक छंद को देखेंगे और एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो देखते हैं। वर्णिक छंद में मंदक्रांता एक छंद है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मंदक्रांता है ये इसमें वर्णिक समृद्ध छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में जो है 17 वर्ण होते हैं तथा म गण, भ गण, न गण, त गण और र गण का प्रयोग किया जाता है। अंत में 2 गुरु वर्ण के क्रम में होते हैं। तो इस तरह से है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के तहत इसको। एक एग्जाम्पल है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। तो इसमें देख लेते हैं कि जो ये 7 वर्ण की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में 17 वर्ण की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में यहाँ पे 17 वर्ण हैं? तो गिन लेते हैं वर्ण की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये 17 वर्ण है इसमें। और ये किसका उदाहरण है? तो मंदक्रांता का। इसमें सभी में जो है, सभी लाइनों में जो है ये 17 वर्ण हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप खुद से गिन सकते हो। मैं एक लाइन आपको बता दी हूँ। इस तरह से इसमें वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण गिनते समय ध्यान रखना है कि जो आधे अक्षर आते हैं उसको नहीं गिनना है, और इसमें जो मात्राएं हैं वो भी नहीं गिनी जाती हैं। सिर्फ वर्ण और वर्ण गिना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नहीं है ये, अगला जो छंद है वर्णिक छंद में, तो ये है शिखरणी। शिखरणी में देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें क्रमशः 17 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में य गण, म गण, न गण, स गण और भ गण होता है। अंत में जो है लघु और गुरु से इसका अंत होता है। तो इस तरह से इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। छटा कैसी प्यारी प्रकृति के चंद्रमुख की, नया नीला ओढ़े वसन चटकीला गगन का, जरी सलमा रूपी जिस पर सितारे सब जड़े, गले में स्वर्ग गा अति ललित माला सम पड़ी। तो इसमें जो यहाँ पे 17 वर्ण की बात की गई है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें भी 17 वर्ण एक पंक्ति में है, एक लाइन में है। तो इस तरह से हो गया ये शिखरणी का उदाहरण। चलते हैं अगले वर्णिक छंद पर। तो अगला जो वर्णिक छंद है ये है द्रुत विलंबित। ये द्रुत विलंबित छंद है, वर्णिक छंद है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः न गण, 2 भ गण और र गण आता है। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। एक एग्जाम्पल है कि न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, वो सफलता वहाँ पा सकता कहाँ। तो इसमें जो है, इसमें भी 12 वर्ण की बात कर रहे हैं। एक लाइन में या एक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सही है, इसका एग्जाम्पल है। यह है द्रुत विलंबित का। इसी तरह से चलते हैं। अगला जो ये वर्णिक छंद है,
शार्दुल विक्रीडित है, शार्दुल विक्रीडित। तो शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। तो यति का मतलब होता है कि जो जिस लय में हम चलते रहते हैं, जैसे कुछ हम पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे कामा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम कुछ नहीं लगा है तो हम वहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं, सांस को लेते नहीं हैं, या थोड़ा सा हम वहाँ कट नहीं करते हैं। तो जो यति का मतलब होता है वो थोड़ा सा रुकना होता है। आप समझ सकते हो, यति का मतलब विराम है, विराम ही है। तो इस तरह से इसमें है कि यति का मतलब विराम होता है। हम लगातार चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर यति लग गई है तो वहाँ पे कॉमा होगा, वहाँ रुकना होगा, फुल स्टॉप होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसे ही यति या विराम कहते हैं। तो जो शार्दुल विक्रीडित है, इसमें जो है 19 वर्ण होते हैं टोटल एक पंक्ति में, और जो ये यति या विराम जो लगा होता है वो संभवतः 12 वर्ण के बाद लगेगा या 7 वर्ण पर लगता है। इसमें वर्ण जो है म गण, स गण, ज गण और स गण, त गण, त गण, मतलब 2 बार स गण होगा, 1 बार ज गण म गण होगा और 2 बार त गण होगा, और अंत में एक गुरु के क्रम में रखे जाते हैं। उदाहरण इसका देख लेते हैं। आ बैठी उर मोहजन्य जड़ता विद्या विदा हो गई, पाई कायरता मलिन मन को, हाँ वीरता खो गई, जागी दीन दशा दरिद्र जन की, श्री संपदा सो गई, माया शंकर की हंसाए, हमको रुद्रा बनी रो गई। तो इसमें जो बात किए हैं, कितने वर्णों की बात किए हैं, एक पंक्ति में कितने वर्ण आएंगे, तो यहाँ पे 19 वर्ण की बात कर रहे हैं। तो हम इसका भी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे जो पंक्ति है इसकी उसमें 19 वर्ण हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 जो है वर्ण हैं। तो इसी तरह से इस लाइन में भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलते हैं आगे जो हमारा वर्णिक छंद है वो है सवैया। तो सवैया की परिभाषा देख लेते हैं, कहते किसे हैं। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके चरण में 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं, सवैया में बहुत सारे भेद हैं। उदाहरण के रूप में दिया गया है कि सवैया में जो कितने प्रकार हैं इसके, वो सारे हैं। तो यहाँ पे मत गयंद, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट सवैया, गंगोदक सवैया, माननी सवैया, मुक्तहारा सवैया, बाम सवैया, सुखी सवैया, महाभुजंग प्रयात सवैया, मत गयंद सवैया। इसमें ये 2 बार टाइप हो गया है। ये है मत गयंग, तो यहाँ पे है दिया गया है ये। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये है 12। ये सवैया का जो प्रकार बता रहे हैं मुख्य रूप से ये 12 हैं। तो 12 में 12 का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते हम, यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण ले रहे हैं फर्स्ट का, मत गयंद सवैया का। तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 22 से 26 के बीच में वर्ण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिनेंगे नहीं क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा है। देखते हैं उदाहरण इनका। शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो देख लेते हैं इसमें ये एक लाइन है, ये आधी है, ये है, तो पूरी पंक्ति ये हुई एक लाइन। तो दोनों का हमको अगर काउंट करेंगे तो दोनों का कर लेते हैं। देखते हैं कितना है। 22 से 26 की बात कर रहे हैं, देखते हैं कितना है इसमें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 23। तो ठीक है, ये बोल रहे थे कि 22 से 26 के बीच में होगा, तो 22 से 26 के बीच में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? एक लाइन का जो ऊपर एक लाइन गई है और यहाँ पे, तो ये टोटल हो गया 23। तो आ गया हमारा ये 22 से 26 के बीच में। इस तरह से ये है। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पावा उपानह की नहीं सामा। द्वारा खड़े दुज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। तो इस तरह से ये जो है, ये है सवैया। और सवैया में भी ये मत यंग सवैया है, मत गयंद सवैया है। तो इस तरह से है ये। आगे देख लेते हैं क्या लिखे हैं कि इसमें वही बता रहे हैं कि 23 अभी ऊपर डिफाइन किया गया है कि जो टोटल का है, टोटल का मतलब जो सवैया है उसमें टोटल जो है आपको 22 से 26 के बीच में, 22 से 26 के बीच में वर्ण मिलेंगे। ये 22 से 26 के बीच में वर्ण की बात क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सवैया है उसका प्रकार कई है, तो जितने प्रकार हैं उसमें अलग अलग वर्णों का जो है काउंट हो सकता है। इस वजह से एक निश्चित है कि जो सवैया है उसके जितने प्रकार हैं उसमें जो है वर्णों की संख्या 22 से 26 के बीच में एक पंक्ति में होगी। तो इसी तरह से ये है कि जो मत गयंद सवैया है इसमें नीचे बता रहे हैं, अभी हम काउंट भी किए थे तो 23 आया था। तो ये बता रहे हैं कि जो मत गयंद सवैया है इसमें 23 वर्ण होते हैं। तो सही है, हम काउंट भी कर लिए। एक पंक्ति में जो है 23 अक्षर थे। प्रत्येक चरण में 7 भागण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा चारों चरण तुकांत होते हैं। तुकांत का मतलब यही है, जैसे ग्रामा, मा, ये तुकांत मतलब एक ही अक्षर से ख़त्म जो होते हैं, एक समान अक्षरों से जब ख़त्म होते हैं तो उसको तुकांत कहते हैं। इसी तरह से गुरु की बात कर लेते हैं तो इसको गुरु कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं कवित्य। तो ये जो है जो वर्णिक छंद है उसमें एक प्रकार है, एक उदाहरण है या एक प्रकार समझ लीजिए कवित्य है। तो कवित्य के बारे में जान लेते हैं। वर्णिक छंद संवृत्त छंद है यह कवित्य, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। 16-15 वर्णों पर यति होती है। यति को मैंने बताया कि आप चल रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, बीच में कामा या अर्धविराम, पूर्ण विराम जो भी ऐसा है, तो अगर नहीं लगा है तो उसमें जो है वो नहीं होता है, रुकाव नहीं होता है, तो उसमें जो लय बनता है वो नहीं बन पाता है, एक ही लय में सिर्फ चलता रहता है। तो इस तरह से यत की बात कर रहे हैं कि 16 या 15 वर्णों पर यति होती है। जो कवित्त छंद है इसमें जो है टोटल जो पंक्ति की बात करें तो इसमें 31 वर्ण होते हैं एक लाइन में, और साथ ही साथ जो यति का प्रयोग है 16 या 15 जो अक्षर होते हैं उतने तक जो है यति का प्रयोग हो जाता है, कामा वगैरह लग जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी उदाहरण दे। और आगे है कि ये चरणों में तुक होती, हाँ हो गया है, अंतिम में गुरु होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सहज बिलास आस पियकी हुलास तजी। सहज बिलास हास पियकी हुलास तजी। तो इसमें जो ये हैं इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये बराबर 16 मात्रा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, यहाँ पे 16 मात्रा है, 16 मात्रा वर्ण है। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी लाइन है जिसमें 15 की बात किए हैं,
तो दुख के निवास प्रेम पास परियत है। तो इसमें भी वर्ण गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ भी 15, तो जो 16-15 पे यति की बात की गई थी वो ठीक है। इसी तरह से इसके बारे में है कि कवित्व को घनाक्षरी भी कहा जाता है। जो कवित्व है इसको घनाक्षरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मनहरण भी कहते हैं। तो इस तरह से रहे हमारे वर्णिक छंद के कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण और उसके कुछ जो उसके अंतर्गत वर्णिक छंद आते हैं उसके प्रकार। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।